जाता है तो उस एक के काम को भी कबूल फरमा लिया जाता है। और अगर तादाद हजारों की हो, दिलों में खुलूस नहीं, तो फिर उस काम को मुंह पर मार दिया जाता है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक जमाना, आपके विसाले ज़ाहिरी के बाद आपकी एक मुरीदा थी, उसको इस बात की इत्तला मिली कि बगदाद शरीफ के जो बादशाह हैं उन्होंने अपने महल के अंदर हुजूर के मीलाद की महफिल सजाई है। तो उस औरत ने अपनी बेटी से कहा, बेटी चल, बादशाह के महल में हुजूर का मीलाद है, हम हुजूर के मीलाद की महफिल में चले। बेटी को लेकर के माँ जब महल के दरवाजे पर पहुंची तो चौकीदार ने रोक लिया और कहा, तुम्हारे पास कोई दावतनामा है? तुम्हारे पास कोई कार्ड है? तुम्हारे पास कोई खत है? कोई बुलावा है? उसने कहा, मेरे पास दावतनामा और खत तो नहीं। उस खादिम ने, उस नौकर ने कहा, अगर दावतनामा नहीं, कार्ड नहीं, तो तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, यहीं से वापस चले जाओ। तो बेटी ने अपनी माँ की उंगली पकड़ करके कहा, माँ ये कौन सा तरीका है कि जिस नबी से हम मोहब्बत करते हैं उस रसूल के जिक्र की महफिल में हाजिर होने के लिए हम आए हैं, तो हमें हाजिर नहीं होने दिया जा रहा, अब क्या करें? माँ ने कहा, बेटी परेशान ना हो, चल घर चलते हैं। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का करम सिर्फ इस बादशाह के महल तक तो महदूद नहीं है, चल घर पर चल कर के हम हुजूर का मीलाद कर लेते हैं। बेटी माँ को अपने साथ अपने घर पर लेकर के आई। माँ ने अपनी बेटी को अपने सामने बिठा दिया और कहा, बेटी मैं हुजूर का मीलाद पढ़ती हूँ, तू बैठ करके हुजूर का मीलाद सुन। अब उस खातून ने हुजूर का मीलाद पढ़ना शुरू किया। अपनी बेटी के सामने वो बयान करती है, हुजूर दुनिया में ऐसे तशरीफ लेकर के आए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी ऐसी थी, हुजूर का चलना फिरना, हुजूर का उठना बैठना, हुजूर का खाना पीना, हुजूर का सोना जागना, अपना जिंदगी गुजारना इस शान का था। पूरी रात माँ बेटी के सामने हुजूर का मीलाद पढ़ती रही। जब फजर का वक्त होने वाला था, माँ ने बेटी से कहा, बेटी फजर वाला है, चलो महफिल को मुकम्मल करके अब सलाम पढ़ लिया जाए और फजर की नमाज की तैयारी शुरू कर दी जाए। माँ बेटी ने खड़े होकर के हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ा और वुजू के लिए जब पानी लेने के लिए बेटी गई तो क्या देखा, घर में पानी नहीं। माँ ने कहा, बेटी जरा बाहर से कुएं से पानी लेकर के आ जा। बेटी ने दरवाजा खोला तो निगाहों के सामने क्या देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग जलवा फरमा है। बेटी ने चीख मार करके कहा, माँ आकर के देख तो सही, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दरवाजे पर तशरीफ लेकर के आए हैं। माँ ने आकर के देखा तो वो कोई बुजुर्ग और नहीं, बगदाद के ताजदार अब्दुल कादिर जीलानी थे और उस खातून की चौखट को चूम रहे थे। मुरीदा ने कहा, सरकार आप मेरी चौखट को क्यों चूमते हैं? गौस पाक ने फरमाया, तेरी चौखट नहीं चूमी जा रही, मैं तो बाद में आया हूं, तूने हुजूर का मीलाद पढ़ा, मुझसे पहले मुस्तफा तशरीफ ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा, जश्ने गौसुल वरा। तेरी चौखट को नहीं चूमा जा रहा, हुजूर तशरीफ लेकर के आए थे, मैं नबी के मुबारक कदम के निशान को चूम रहा हूं। पता क्या चला, इन महफिलों के लिए लोगों की तादाद की जरूरत नहीं, दिलों की मोहब्बत की जरूरत है और हर कोई आ भी नहीं सकता। सरकार गौस पाक फरमाते, मैं न चाहूं तो कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। यार गौस पाक के चाहे बगैर जब कोई नाम नहीं ले सकता तो उनके चाहे बगैर भला उनकी महफिल में कोई आ सकता है? ये करम हुआ है हमारे ऊपर सरकार गौस पाक का कि उन्होंने चाहा तो हम उनके जिक्र की महफिल में हाजिर हो गए। चंद गुजारिशात सुने आप, मेरी शादी के हवाले से ये महफिल है। मैंने कुरान मुकद्दसा की एक आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़
भाई बात तो समझ में आ रही है आप लोगों के? अल्लाह फरमाता है वही रब है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत देकर और दीन हक देकर। और भेजने का मकसद क्या था? तो अल्लाह खुद फरमाता है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि ये दीन तमाम दीनों के ऊपर गालिब हो जाए, ताकि ये दीन तमाम दीनों पर गलबा पा जाए। अगर मैं ये कहूं तो मेरा कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा। लोग कहते तुम मीलाद मनाते हो, मीलाद मनाना कहां से साबित है? नादान, हमने तो यहां हुजूर का मीलाद पढ़ा है। कायनात को पैदा करने वाले रब ने कुरान मुकद्दसा में एक नहीं मुताद्दिद मकामात पर अपने महबूब के मीलाद को बयान फरमाया है। इस आयत करीमा में हुजूर का मीलाद भी बयान हो रहा है, मकसद मीलाद भी बयान हो रहा है। फरमाया वही रब है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत देकर और दीन हक देकर। रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना हमारे दरमियान से गुजरा। हमने खूब अपने उलमा से सुना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को तशरीफ लेकर के आए। किस शान से आए? दुनिया में आए तो आदम भी है, मूसा भी है, इब्राहीम भी है, इस्माइल भी है, ज़करिया भी है, नूह भी है, यहया भी है, साले भी है, दाऊद भी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, किस शान से भेजा? एक शायर ने कहा दुनिया में आए कई आने वाले मगर कोई तुझसा आया ना ओ आने वाले। सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। दुनिया के अंदर कमो बेश 1,24,000 अंबिया इकराम तशरीफ लेकर के आए, मगर जिस शान से मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर के आए उस शान से कोई दूसरा तशरीफ लेकर के ना आया। मैं बड़ी तेजी के साथ आपके सामने पेश करना चाहूंगा हुजूर की शान से आए। और फिर इख्तिताम पर आपको यह बताना चाहूंगा कि हुजूर क्यों तशरीफ लेकर के आए। आओ किसी और से ना पूछे बल्कि नबी की अम्मी जान सैयदा आमीना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में चले और उनसे पूछे ए नबी की अम्मी जान आप बताएं आपका शहजादा दुनिया में किस शान से तशरीफ लेकर के आया? सैयदा आमीना कहती है क्या पूछते हो कि शहजादा दुनिया में किस शान से आया? तो फिर सुनो, शान ये थी कि जब मेरा शहजादा मेरे शिकम में था, आमीना जिस गली से जाती थी वो गली महक जाती थी, आमना जिस घर में जाती थी वो घर महक जाता था, आमना जिस बरामदे में पहुंचती थी वो बरामदा महक जाता था। आमीना जब गली से गुजरती तो शजरो हजर आमीना को सलाम करते थे पानी लेने के लिए। जब आमीना कुएं के पास जाती, इससे पहले कि आमीना का बर्तन कुएं में जाए कुएं का पानी बाहर आ जाता था। सैयदा आमीना कहती है मैं तुम्हें क्या बताऊं, इस शान से मेरा शहजादा दुनिया में आया कि हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैलने लगी। औरतों ने मशवरा किया आमीना से पूछे तो सही कौन सा इत्र लगाती है कि गलियों को आमीना महका देवे, घरों को आमीना महका देवे, बरामदे को आमीना महका देवे। पूछा गया आमीना शोहर का तुम्हारे इंतकाल हो चुका है मगर उसके बावजूद भी कौन सी खुशबू लगाती हो? गलियों को तुम महका देती हो, घरों को तुम महका देती हो। सैयदा आमीना ने कहा आज तक न कोई इत्र खरीदा और न खुशबू लगाई, ये तुम्हें जो खुशबुएं आती है ये किसी इत्र का कमाल नहीं, शिकम में पलने वाले मेरे शहजादे का कमाल है। सैयदा आमीना कहती है इस शान से मेरा शहजादा तशरीफ लाया। वक्त गुजरता रहा अल मुख्तसर। सैयदा आमीना कहती है कि शहजादे की विलादत होने वाली थी, मैं इस कैफियत में थी या अल्लाह अब क्या होगा, इसलिए कि मेरे पास कोई औरत नहीं और एक औरत को बच्चे की विलादत के वक्त दूसरी औरत की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सैयदा आमीना इसी कश्मकश में थी कि मेरे पास कोई औरत नहीं। फरमाती है मैंने क्या देखा कि मेरे मकान की छत शक हुई और आसमान से 4 लंबे कद वाली औरतें आई। मैंने कहा ये औरतें मक्के की तो मालूम नहीं होती। इतने में एक खातून आगे बढ़कर के कहने लगी आमीना
घबराओ ना, मैं आदम की बीवी हव्वा हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। दूसरी खातून आगे बढ़ी, कहने लगी बेटी आमीना घबराओ ना, मैं फिरौन की बीवी आसिया हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। तीसरी खातून आगे बढ़ी, कहने लगी आमीना घबराओ ना, मैं इस्माइल की मां हाजरा हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। चौथी खातून आगे बढ़ी, कहने लगी आमीना घबराओ ना, मैं ईसा की मां कुंवारी मरियम हूं, तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूं। यहां पर एक अकीदे की बात बताना चाहूंगा यार, जब नबी की अम्मी की मदद के लिए नबी की विलादत के वक्त हजरत हव्वा, हजरत मरियम, हजरत हाजरा, हजरत आसिया अपने मजार से चल करके आ सकती है, तो अगर बकरी की सरजमीन पर नबी का कोई गुलाम नबी को मदद के लिए पुकारे तो मुस्तफा जरूर तशरीफ ला सकते हैं। जब एक वलिया तशरीफ ला सकती है तो नबी तो बदरजे औला तशरीफ ला सकता है, और सिर्फ ला सकते ही नहीं बल्कि लाते हैं। सैयदा आमीना कहती है फिर वो वक्त भी आया कि मेरे शहजादे की विलादत होने वाली थी। फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, मेरे बदन से नूर निकला। ये आने वाले 4-5 जुमले हैं, जरा मोहब्बत से सुनिएगा, जितना मजा आपको इन रजाइयों में नहीं आएगा, मेरा ईमान कहता है कि उससे कहीं ज्यादा इन जुमलों में मजा आएगा। और दिलों के अंदर उतार लीजिएगा, बिस्तरों पर जाकर के इन जुमलों को मजा लीजिएगा। सैयदा आमीना कहती है कि फिर वो वक्त भी आया कि मेरे शहजादे की विलादत होने वाली थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मुझसे नूर निकला, नूर निकला और मेरे शहजादे की विलादत हो गई। सैयदा आमीना कहती है मेरे दिल ने कहा आमीना देख तो सही, जिस शहजादे को तूने 9 महीने अपने शिकम में रखा वो तेरा लाल है कैसा, इसके आने से पहले कभी आदम ने मुबारकबादी दी हो, इसके आने से पहले कभी मूसा ने मुबारकबादी दी हो, इसके आने से पहले कभी इब्राहिम ने मुबारकबादी दी हो, देख तो सही वो तेरा लाल है कैसा। हर माँ के दिल की तमन्ना होती है जब बच्चे की विलादत होती है कि सबसे पहले माँ बच्चे को देखे, मेरा बच्चा है कैसा। तो सैयदा आमीना के दिल ने भी कहा आमीना देख तो सही तेरा लाल है कैसा। तवज्जो से सुनिएगा, सैयदा आमीना ने कहा जब मैंने अपने शहजादे को देखा तो क्या देख और बच्चे पैदा होते हैं तो कैफियत ये है कि वो बच्चे गंदगियों में लथपथ पैदा होते हैं, लेकिन मेरा शहजादा दुनिया में आया तो इस शान से आया कि आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बालों में तेल लगा हुआ था, खतनाशुदा मेरा शहजादा पैदा हुआ, नाफ कटे हुए थे और बदन से मुश्को अंबर की खुशबुएं आ रही थी। सैयदा आमीना कहती है इतना नूर निकला, इतना नूर निकला कि उस नूर की नूरानियत में मक्के में बैठे बैठे मैंने शामो बसरा के महल्लात का नजारा कर लिया। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़, वही रब है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत देकर और दीन हक देकर। जिस शान से हुजूर आए उस शान से कोई नहीं आया। और आए क्यों? आने का मकसद यह था लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली, ताकि दीन तमाम दीनों पर गालिब आ जाए। मैं पूछना चाहता हूं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का मकसद तो यह था कि मजहब मुहज़्ज़ब इस्लाम को गलबा मिले। ईमानदारी से बताइएगा इस वक्त जो हमारा तर्ज़े अमल है या हमारे जिंदगी गुजारने का जो तौर तरीका है, उस तौर तरीके से क्या मजहब मुहज़्ज़ब इस्लाम गलबा पाएगा? दीन को गलबा मिले इसके लिए मेरे नबी ने क्या नहीं किया। ताइफ की सरजमीन पर पत्थर खाए, कोई मामूली बात है कि मेरे नबी ने दीन के लिए पत्थर खाए? आज कोई किसी से गाली सुनना गवारा नहीं कर सकता दीन के लिए। किसी से 2 रुपया चंदा करने जाओ, सामने वाला ऊंची आवाज में बात करे तो लोग कहते हैं आवाज नीचे रख, देना है तो दे वरना मैं जाता हूं। यही तो होता है ना। लेकिन मेरे नबी ने इस दीन के लिए पत्थर खाए। अल्लाहु अकबर उठा करके पढ़े आप तारीख।
जब वजूद मुबारक पर पत्थर आकर के लगे ना, और पत्थरों के लगने की वजह से आपका मुबारक खून बहा, और वो खून बह करके आपकी मुबारक जूतियों तक पहुंचा। हवाएं चली जिसकी बुनियाद पर खून सूख गया, मुबारक जूतियां आपके मुबारक तलवों से चिपक गई। मेरे नबी ने दीन के लिए पत्थर खाए, मकसद ये था कि दीन को गलबा मिले। आपकी पुश्ते मुबारका पर ऊंट की औजड़ी ला करके रखी गई। ये किस लिए था? इसलिए ताकि दीन को गलबा मिले। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक नहीं, दो बेटियों को तलाक दिया गया। नबी ने यह भी गवारा कर लिया, मकसद यह था कि दीन को गलबा मिले। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया कि नाक आपका काटा गया, उंगलियां आपकी काटी गई, कान आपका काटा गया, और इन सारी चीजों को काटने के बाद इनका हार बना करके पहना गया। आपके मुबारक सीने को चाक करके कलेजे को निकाला गया और निकाल करके उसे चबाया गया। ये सारी कुर्बानियां क्यों दी जा रही है? ये सारी तकलीफें क्यों उठाई जा रही है? ये सारी परेशानियां क्यों बर्दाश्त की जा रही है? मकसद एक ही है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि मजहब मुअज़्ज़ब इस्लाम को तमाम दीनों के ऊपर गलबा मिल जाए, इस्लाम गालिब हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस मजहब मुअज़्ज़ब इस्लाम के गलबा पा जाने के लिए मुस्तफा जाने रहमत ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की, इतनी परेशानियां उठाई, आज हमने उस दीन के साथ क्या सुलूक किया? ईमानदारी से अपने धड़कते हुए दिल पर हाथ रख करके मुझे बताना, जब मुसलमान के घर पर शादी के मौके पर स्टेज लगा करके अपने घर की औरतों से डांस करवाया जाएगा तो क्या इस्लाम को गलबा मिलेगा? जब कौम के नौजवान स्टेजों पर फ्लोर लगा करके नाचेंगे तो क्या इस्लाम को गलबा मिलेगा? बाहर से नाचने वाली औरतें बुलवा करके घरों के अंदर मुजरे करवाए जाएंगे तो क्या इस्लाम को गलबा मिलेगा? एक मुसलमान गालियां बकेगा तो क्या इस्लाम को गलबा मिलेगा? कौम का जवान अपने कानों में बालियां, बालों में चोटियां, हाथों में चूड़ियां पहनेगा तो क्या इस्लाम को गलबा मिलेगा? कौम मस्जिदों को वीरान कर देगी तो क्या इस्लाम को गलबा मिलेगा? मुसलमान बहन बेटियों के सरों से रुपट्टे उतर जाएंगे तो क्या इस्लाम को गलबा मिलेगा? कौमे मुस्लिम की बहन बेटियां बेपर्दगी के साथ बाजारों में घूमेगी तो क्या इस्लाम को गलबा मिलेगा? इस्लाम को गलबा नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे इस किरदार की वजह से इस्लाम बदनाम होगा। सच बताइएगा ईमानदारी से, अगर यहां पर मिलादे मुस्तफा की जगह माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह फ्लोर लगाकर नाचने के लिए चंद्र कजरिया बुलवाई जाती और गाने बाजों की आवाजों पर ढोलक की थाप पर उसका डांस करवाया जाता, और फिर इधर से कोई गैर भी गाड़ी लेकर के गुजरता, तो क्या इस मंजर को देख करके वो कह सकता था कि ये मुसलमान का मकान है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाले का मकान है? कोई कह सकता है? लेकिन हां, हमने नाचने के लिए कंजरियां तो नहीं बुलवाई, नबी का जिक्र करने के लिए मुस्तफा के गुलामों को बुला लिया। अब इधर से कोई गैर भी गुजरेगा, सरों पर टोपियां देख करके ये कहता हुआ नजर आएगा, शादी किसी और के घर पर नहीं, मुस्तफा के गुलाम के घर पर है, इस्लाम के मानने वाले के घर पर है। इस अमल की बुनियाद पर इस्लाम गलबा पाएगा, हमारे उस किरदार की बुनियाद पर इस्लाम गलबा पाएगा। बड़ी माजिरत के साथ शादियों के मौकों पर सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी 4 कदम आगे रहती है। नाम रखा है फातिमा, क्या रखा है? नाम रखा है आयशा, नाम रखा है कुलसूम, नाम रखा है ज़ैनब, नाम रखा है मैमूना, सुमैया, और कंडीशन यह है कि शादियों के मौकों पर स्टेजों पर नाचा जा रहा है।
ईमानदारी से बताना, जब दूसरे दिन लोग बैठकर बाजार में बात करेंगे और कहेंगे यार फलां के घर शादी में गए थे, वहां खूब नाच कूद हुआ, पूछा जाएगा कौन नाच रहा था, उस वक्त लोग यही तो कहेंगे ना कि कनीज़े फातिमा, जिसका नाम कुलसूम था, सुमैया था, वो डांस कर रही थी। बड़ी माजिरत के साथ या तो नाम बदल दो या फिर काम बदल दो। जिस बेटी का नाम फातिमा रहे वो स्टेजों पर नाचे, जिस बेटी का नाम कुलसूम हो स्टेजों पर नाचे। यार जिनका नाम फातिमा, आयशा, कुलसूम रहता है, उनका काम स्टेजों पर नाचना नहीं होता, उनकी तो शान ये होती है। अब्दुल्ला सोमई कहते हैं मेरी बेटी का हाल ये है कि इसने न किसी गैर मर्द को देखा है, न किसी गैर मर्द ने मेरी बेटी को देखा है। जिस बेटी का नाम फातिमा उम्मुल खैर हो, उसकी तो शान ये होती है। और आज कैफियत क्या है हमारी? खुदारा बदलाव लाए, अपने अंदर बदलाव लाए। इतने लोग यहां बैठे हैं, ईमानदारी से बताना क्या कोई ये गवारा करेगा कि किसी की बहन पर, किसी की बेटी पर किसी गैर की नजर पड़े? अरे बोलो ना यार। अगर गैरतमंद रहेगा तो मैं समझता हूं कोई भी ये गवारा नहीं कर सकता। लेकिन शादी के मौकों पर तो हमने खुद ला करके उन्हें स्टेजों पर खड़ा कर दिया। 50 लोग नाच कूद देखने आए हैं, किसकी नजर कैसी है कौन फैसला कर सकता है? एक जुमला तो कहूंगा बड़ी माजिरत के साथ, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, कौम की इस्लाह करना है। इन सारे खुराफातों का नतीजा ये निकल करके सामने आता है, शादी एक की होती है, नाजायज रिश्ते 50 जुड़ते हैं। ये कौन सा तरीका यार, ये कौन सा तरीका? अल्लाह ने आपको खुशियों का मौका दिया है। मैं ये नहीं कहता कि खुशी ना मनाओ, खूब खुशी मनाओ, मगर खुशी का मतलब ये तो नहीं ना कि आप 15-15, 20-20 हजार के पटाखे फोड़ दो। खुशी का मतलब ये तो नहीं ना कि खुद तो नहीं सो रहे हो, पूरे मोहल्ले की नींद हराम कर दो। खुशी का मतलब ये तो नहीं ना कि औरतों के सरों से रुपट्टी उतर जाए। खुशी का मतलब ये तो नहीं ना कि कौम की बान बेटियां बेपर्दा होकर के स्टेजों पर आ जाए। इसे तो खुशी नहीं कहते ना, ये तो बेहयाई हुई, बेगैरती हुई, बेशर्मी हुई। आप मनाए खुशी, कोई मना नहीं करता, मगर शरीयत के दायरे में रहकर। मेरी माँ बहनें मुझे सुन रही है, मैं गुजारिश करूंगा, ए मेरी माँ बहनों, नाचना काम हमारा नहीं है। अल्लाह ने इस कौम को कोई नाचने के लिए पैदा किया है? माज़अल्लाह। यार कल तक जिस कौम की शान ये रही, दिल्ली की सरजमीन पर बारिश नहीं बरसती है, लोग आते हैं सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में और आकर के कहते हैं सरकार दुआ करे ना ताकि अल्लाह पानी बरसा दे। सरकार निजामुद्दीन औलिया कमरे में गए, एक चादर लेकर के आए और दुआ की, मौला इस चादर के वसीले से पानी बरसा दे। अभी दुआ पूरी बाद में हुई, अल्लाह ने रहमत का नुज़ूल पहले ही फरमा दिया। लोगों ने कहा सरकार बात क्या है, इस चादर के अंदर ऐसा कौन सा कमाल है कि इसके वसीले से पानी बरस गया? सरकार निजामुद्दीन औलिया फरमाते, लोगों तुम्हें मालूम नहीं, ये चादर कोई मामूली चादर नहीं है, बल्कि ये मेरी माँ की वो चादर है कि जिस चादर के ऊपर आज तक किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ी। ये शान रही यार जिस कौम की, कल तक आज हालत ये हुई कि हमने अपना हाल इतना बुरा कर लिया कि माज़अल्लाह घरों के अंदर शादियों के मौकों पर नाच कूद ढोल ढमके। भाई आप अपने इमाम साहब से पूछिएगा, मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला से, भाई मैं हो सकता है चला जाऊं, आप इनसे पूछ लीजिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जहां से गाने बाजे की आवाज बुलंद होती है वहां पर अल्लाह की लानत बरसती है। क्या बरसती है? जोर से बोलो, लानत। अब 10-10 दिनों तक, 15-15 दिनों तक जिन्होंने डीजे लगा करके अल्लाह की लानतें समेटी और फिर शादियां की,
ईमानदारी से मुझे बताना, उन शादियों में कभी बरकत हो सकती है? 10 दिनों तक तो तू अल्लाह की लानतें समेटता रहा। और सुने, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा, जब मेरी उम्मत के अंदर म्यूजिक आम हो जाएगा तो मेरी उम्मत को तबाह होने से कोई बचा नहीं पाएगा। और आज हाल देखे, हर जगह म्यूजिक, हर जगह गाना बाजा, हर जगह ढोल ढमके। अब तो हाल ये है, घरों के अंदर गाना बाजा, दुकानों के अंदर म्यूजिक, कारों में म्यूजिक। सुबह सुबह लोग रिक्शा लेकर के जाते हैं कमाने के लिए, रिक्शे में म्यूजिक। 10 मिनट तो रिक्शे को घर के बाहर निकाल करके म्यूजिक बजाएंगे ताकि पता चल जाए कि जनाब जा रहे हैं। और पूरे दिन म्यूजिक बजता रहेगा। शाम को फिर लौट करके आएंगे ना रिक्शा लेकर के, तो फिर उसमें म्यूजिक बजता रहेगा। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जहां से गाने की आवाज बुलंद होगी वहां पर अल्लाह की लानतें बरसेगी। सुबह से शाम तक जितना मजदूरी कमा करके नहीं लाया, उससे कई ज्यादा तो अल्लाह रसूल की लानतें समेट करके लाया है। अब आप मुझे बताएं, जो बंदा इस तरह लानतें लेकर के रोजी कमा करके लाएगा, खुदारा उसकी मजदूरी के अंदर बरकतें कहां से आ सकती है? ये कौन सा तरीका कि हर जगह गाना बाजा, हर जगह ढोल ढमके? भाई निकाह है क्या? आप बताओ, निकाह है क्या? बोलो ना यार, हुजूर की सुन्नत है। क्या है निकाह? हुजूर की सुन्नत। और पूछिएगा उलमा से, आपको बताएंगे हुजूर की सुन्नत खुदा की इबादत है। हुजूर की सुन्नत, बोलो ना यार, खुदा की, हुजूर की सुन्नत है निकाह, खुदा की इबादत है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि खुदा की इबादत के अंदर भी क्या ढोल ढमके होते हैं? खुदा की इबादत में भी क्या कोई नाच कूद होता है? खुदा की इबादत के अंदर भी कोई गाने बाजे होते हैं? यार, जब सुन्नत नबी की है तो तरीका भी नबी का होना चाहिए। आप निकाह करें इस शान से कि बारातें जाए तो फिर पटाखे ना बज रहे हो, पूरी बारात नबी पर दुरूद पड़ रही हो। सुभान अल्लाह, इस शान से बारात जाए। बड़ा अफसोस होता है, 20-20 हजार, 25-25 हजार के तो लोग पटाखे छोड़ देते हैं। इस कौम की बहन बेटियां हर जुमा को, जुमा की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर बुर्के पहन करके भीख मांग रही हो, क्या उस कौम को ज़ेब देता है कि वो कौम शादियों पर 20-20 हजार के पटाखे छोड़े? अगर आपके पास पैसा है, आपको खर्च करना ही है, तो कभी जुमा की नमाज पढ़ करके निकले ना। और कौम की बेटी भीख मांग रही हो तो उसको यूं कहे, बहन आज से तुझे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, तेरे घर का खर्च मैं उठाऊंगा। ऐसी जगह खर्च करे ना रुपया। ये कौन सा तरीका कि आपने ऐसी जगहों पर रुपया खर्च किया कि जहां पर रुपया भी जाता है अल्लाह रसूल नाराज भी होते हैं? बदलो अपना मिजाज, बदलो अपना मिजाज, बदलो। अगर आपकी तवज्जो हो तो मैं एक रिवायत पढ़ूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई, हबशिया औरत, और आकर के उसने कहा, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, आप मेरे लिए दुआ करें ताकि अल्लाह मुझे शिफा अता करे। मेरी माँ बहनें गौर से सुने, अगर शादी के मौके पर कोई किसी बहन से कह देना कि बहन जरा सर पर दुपट्टा रख तो सही, तो पलट करके जवाब देगी, तुम्हें पता नहीं क्या शादी का दिन है? तो शादी का दिन है इसका मतलब क्या हुआ कि तेरे सर पर दुपट्टा ही नहीं रहेगा? और अब तो दुपट्टे है कहां? अब दुपट्टे नहीं रहे, दुपट्टे के नाम पर धब्बे रहे। इतने पतले पतले और बारीक बारीक दुपट्टे आए हैं कि अगर वो चेहरे पर दुपट्टा डाले फिर भी चेहरा नजर आता है। इसे आप दुपट्टा कहोगे? अब तो फरमाइशें होती है बाज़ाब्ता दुकानदारों के पास, ऐसा दुपट्टा दिखाना कि उसमें भारी पन्ना हो, हमें गर्मी लगेगी।
जिस कौम की बेटी को रुपट्टे में और बुरके में गर्मी लगती है, उसका हाल कब्र में कफन में क्या हो। सुने आप सुने, हबशिया औरत ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, आप दुआ कर दे ताकि अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दो रास्ते हैं, अगर तू कहे तो दुआ कर दूं और तू चाहे तो सब्र कर ले, अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाए। कई सारी बातें समझ में आती है। सहाबा को कोई भी परेशानी होती, वो कहीं और नहीं जाते, हुजूर की चौखट पर चले आते, इसलिए कि सहाबा का भी अकीदा था, देने वाली जात खुदा की है, मगर जिनके सदक़े में मिलता है वो जात मेरे मुस्तफा की है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आते हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। कोई भी परेशानी होती कहीं और नहीं जाते, हुजूर की चौखट पर चले आते। एक औरत है 10 साल का बच्चा लेकर के हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, ये मेरा बेटा 10 साल का हो गया, एक ही बेटा है, बुढ़ापे का सहारा है, या रसूल अल्लाह ये बोलता नहीं। क्या कहा मेरे नबी से? ये बोलता नहीं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, नहीं बोलता? अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह नहीं बोलता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ठीक है, इसे हमारे सामने लाओ। जब उस बच्चे को हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया, मेरे आका फरमाते हैं, शहजादे बोल, मन अना, मन अना, मन अना, बोल मैं कौन हूं, बोल मैं कौन हूं, बोल मैं कौन हूं। जो 10 साल तक ना बोला, मेरे नबी ने फरमाया, मन अना, मैं कौन हूं। तो वो बच्चा भी पुकार उठा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आखिर बात क्या है कि यार 10 साल तक गूंगा रहने वाला आज नबी के कहने पर बोल पड़ा, तो जवाब मिला, ये तो बंदा है बंदा, अगर नबी बुलवाने पर आए तो बेजान कंकरों से भी बुलवाने। ये नबी की शान है। हर परेशानी लेकर के सहाबा कहीं और नहीं जाते, हुजूर की चौखट पर चले आते। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चाहे तो सब्र कर ले और तू कहे तो दुआ कर दे। उसने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, सब्र तो कर लूंगी, लेकिन असल में बात यह है कि जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, समझते हो ना आप मिर्गी, तो उस वक्त मुझे मेरे कपड़ों का ख्याल नहीं रहता, बल्कि रुपट्टा किधर जाता है, मेरा कमीज किधर जाता है, मुझे ख्याल नहीं रहता, मेरी बेपर्दगी होती है। सुनिएगा तवज्जो से मेरी माँ बहनों, मेरी पूरी तकरीर को भूल जाना मगर इस रिवायत को याद रखना। उस खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब मिर्गी का दौरा पड़ता है तो मेरे बदन का पर्दा नहीं रहता, आप सिर्फ इतनी दुआ कर दे कि आज के बाद जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े तो मेरे सर से रुपट्टा न उतरे। मेरे नबी ने उसके लिए दुआ कर दी। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत ये हुई कि उसके बाद जब उस खातून को मिर्गी का दौरा पड़ता था तो उसके सर से रुपट्टा नहीं उतरता था। मैं बताना ये चाहता हूँ यार, वो कैसी औरतें थी, कैसी औरतें थी कि बीमार रह कर के जिंदगी गुजार लेना ये तो गवारा है, मगर सर से रुपट्टा उतर जाए ये कभी गवारा नहीं। वो कैसी औरतें थी, उन्हीं का किरदार था वो पाकीज़ा कि जिस किरदार की बरकत से इस्लाम को गलबा मिला। कुछ कहना नहीं पड़ता था, लोग इस पाकीज़ा किरदार को देखते, कदमों में आकर के गिरते और कहते, जब कनीज़े फातिमा के पर्दे की ये शान है तो हुसैन की अम्मी सज्जदा फातिमा के पर्दे की शान का आलम क्या होगा। इस तरह इस्लाम को गलबा मिलता था, इस तरह इस्लाम को गलबा। आज हमारा किरदार, मिजाज बदलो दोस्तों, बदलो अपना मिजाज। यार अब भी हम जहालतों में जिंदगियां गुजार रहे हैं। मुझे पता नहीं, आपके बकरी के अंदर हमने कई इलाकों में देखा, जब बारातें जाती है और जहां पहुंच जाती है, जहां निकाह होता है, तो वहां पर दूल्हे के जूते छुपाए जाते हैं। देखा होगा ना आपने। सालियां इसी इंतजार में रहती है कि कब जूता मिले और कब छुपाए। खैर मिल गया जूता और
छुपा दिया। अब जो 4-5 बेगैरत दोस्त गए हैं ना उस दूल्हे के साथ, उनके जाने का मकसद ये होता है ताकि वहां पर जाकर के बदतमीजियां की जाए। अब उधर से एक बच्ची आई, आकर के कहा कि भाई 5100 रुपए दिए जाए तब जूता मिलेगा। इधर से कहा गया कि भाई 500 रुपया देंगे। उधर से कहा नहीं, कम से कम आपको 4100 तो देना ही पड़ेगा। इस तरीके से अब ये जो मामलात होते हैं ना, मुझसे बेहतर आप जानते हो कि इस मामले के अंदर क्या बेहयाई और क्या बेगैरती होती है। वो हंसी मजाक, वो ठट्टेबाजियां, वो हुल्लड़बाजियां, वो खेल कूद, ये सारा तमाशा है। मैं पूछना चाहता हूं, आपको किसने इजाजत दी कि आपकी किसी की बहन या किसी की बेटी के साथ इस तरीके से बदतमीजी करे, इस तरीके से बेगैरती करे? निकाह जैसी अजीम सुन्नत को अदा करने गए हो या बेहयाइयां करने गए हो? और मैं अपनी कौम की बहन बेटियों से भी कहना चाहूंगा, क्या तुम्हारी आबरू, तुम्हारी इज्जत इतनी सस्ती है माज़अल्लाह कि चंद रुपयों के लिए गैर महरम मर्दों से बदतमीजियां की जा रही है? क्या जरूरत है किसी के पास जाकर के इस तरीके से भीख मांगने की? तुम्हारे लिए सबसे बुनियादी चीज तुम्हारा किरदार है, तुम्हारी आबरू है, तुम्हारी हया है, तुम्हारी इज्जत है। मैं समझता हूं कि एक औरत के लिए उसकी इज्जत और आबरू से बढ़कर कोई चीज नहीं। सोना भी चोरी हो जाए तो मेहनत करके कमाया जा सकता है, लाया जा सकता है, मगर किसी की बहन, किसी की बेटी की इज्जत और आबरू पर अगर धब्बा लग गया, 7 समंदरों के पानी से भी नहला दो तो वो धब्बा दूर नहीं हो सकता। इसलिए अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाए। बंद करो इन सारी हुल्लड़बाजियों को, कुछ नहीं रखा इनके अंदर, खुदारा बदलो अपना मिजाज। खैर, बात चली थी, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का मकसद ये था, दीन को गलबा मिले, दीन को गलबा मिले, दीन को गलबा मिले। हमारा जो किरदार है उससे दीन को गलबा नहीं मिलना। वो तो किरदार सरकार गौसे आजम का था। अल्लाह अकबर, कितना पाकीज़ा किरदार था। हम तो कहते हैं मौलाना झूठ ना बोले तो काम नहीं चलता। गौस पाक कहते हैं सच बोल करके देख तो सही, तेरा हर काम बनता हुआ नजर आएगा। सच बोला मेरे गौसे आजम ने, वो दीन को गलबा मिला कि 1, 2, 5, 10, 20, 50 नहीं, डाकुओं का पूरा काफिला ही मेरे गौस पाक के हाथ पर डकैती से तौबा करके हमेशा के लिए उनका गुलाम बन गया। हमारे किरदार से गलबा नहीं मिलना, किरदार तो उनका था पाकीज़ा के जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने दीन को गलबा अता फरमाया। ए सरकार गौस पाक के मानने वालों, ए सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इतनी मुबारक मुबारक हस्तियों के दामन अपने हाथों में लिए हुए, कितने मुबारक मुबारक दामन है हमारे हाथों के अंदर, और किन मुबारक मुबारक हस्तियों से अल्हम्दुलिल्लाह हम निस्बत रखते हैं। मगर उसके बावजूद भी हमारी जिंदगियों का रवैया और तरीका ये, अपना मिजाज बदलो, सच्चे दीवाने बन जाओ गौस पाक के, सच्चे गुलाम बन जाओ गौस पाक के, सच्चे कादरी बन जाओ। मैं कई बार सोचता हूं, या अल्लाह, जो अब्दुल कादिर जीलानी 12 साल की डूबी हुई कश्ती को एक पल में समंदर की सतह पर तैरा दे, जिस गौस पाक की शान ये हो लोगों की बिगड़ी हुई तकदीरें बना दे, जिस गौसे आजम की शान ये हो पल में चोर को वली बना दे, डाकू को कुतुब बना देवे। यार, उस गौसे आजम के मानने वाले इतने परेशान, इतने बेचैन, इतने बेकरार। जिस अब्दुल कादिर जीलानी ने समंदर में डूबी हुई कश्ती को पार लगा दिया, क्या वो हमें दुखड़ों के समंदर से पार नहीं लगा सकते? मगर शर्त ये है, हम सच्चे कादरी बने तो सही। वो तो खुद फरमाते हैं, तू सच्चा कादरी बन तो सही, तू मशरिक में रहेगा, तेरा पीर अब्दुल कादिर मगरिब में रहेगा। एक बार पुकारना काम तेरा है, तेरी
मदद के लिए मगरिब से आना अब्दुल कादिर का शर्त यह है, सच्चा कादरी बन तो सही। गौस पाक खुद फरमाते हैं, मेरे मुरीद इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यदुन, तू अच्छा नहीं तो क्या हुआ, तेरा पीर अब्दुल कादिर तो अच्छा है, मगर शर्त यह है कादरी बन सच्चा। सरकार गौस पाक को अल्लाह ने क्या शान दी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि मंसूब है उनसे ये महफिल। एक दो बात अर्ज करके बस बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। सरकार गौस पाक को अल्लाह ने क्या शान दी, सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक ने खुद इस रिवायत को लिखा, तवज्जो रखिएगा थोड़ी सी, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। खुद इस रिवायत को लिखा आपने कि अल्लाह फरमाता है मैं अल्लाह हूं और मेरी शान यह है कि जब मैं किसी चीज को हुक्म देता हूं कुन हो जा फयकून, तो वो चीज हो जाती है। ये अल्लाह फरमाता है, गौस पाक कह रहे हैं। आगे मेरा अल्लाह फरमाता है, लेकिन जब कोई मेरा बंदा मेरा बनकर के जिंदगी गुजार लेता है तो फिर ये कुन की चाबी मैं उसे दे देता हूं। फिर शान ये मिलती है कि जो मेरा बंदा कह देता है अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। अब इस रिवायत को जो बयान किया गौस पाक ने, इस रिवायत की तशरीह में अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, उन मुबारक हस्तियों में से एक जात अब्दुल कादिर जीलानी, एक जात गौस आजम की भी है। अब देखो गौस पाक को क्या शान दी अल्लाह ने, सुभान अल्लाह। एक शख्स आया सरकार गौस आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में और अर्ज करने लगा, सरकार दुआ करे, औलाद नहीं होती। गौस पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ी देर अपने सर को झुकाए रखा और इरशाद फरमाया, तेरी तकदीर में औलाद है। अर्ज करने लगा, सरकार अगर तकदीर में होती तो यहां क्यों आता, इसीलिए आया हूं कि है नहीं। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है तो फिर रुक। अपने मुबारक हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला इसे औलाद दे दे। क्या अर्ज की, अल्लाह इसे औलाद दे दे। ये नहीं कहा कि मैं भी फाल खोल करके देखता हूं और फिर बताता हूं कि तुझ पर किसी ने जादू कर दिया है। अरे तेरे घर में से ही कोई औरत है जिसने तेरे खिलाफ ऐसा करवा दिया है, ऐसा करवा दिया है। अब जाफरान लाना पड़ेगा और मुर्गा लाना पड़ेगा और बकरा लाना पड़ेगा। इन सब का खर्चा 15,000 रुपया होगा। अब 15,000 रुपया जमा करवाया जाए तो फिर 4-5 तावीज़ आपको बना करके दिए जाएंगे, फिर आपको औलाद मिलेगी। ये सब कुछ नहीं कहा मेरे दोस्त। आजकल यही तो हो रहा है ना, बेचारा परेशान हाल आता है किसी के पास ताकि परेशानी दूर हो जाए और उसको परेशानी में डाल दिया जाता है। गौस पाक ने ये नहीं कहा कि ये सब कुछ करना है, वो तो गौसे आजम थे, सुभान अल्लाह। दुआ की, मौला इसे एक औलाद दे दे। इरशाद हुआ, अब्दुल कादिर तुम्हें मालूम नहीं कि इसकी तकदीर में औलाद है नहीं? क्या इरशाद हुआ, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि इसकी किस्मत में औलाद नहीं? अर्ज करते, मौला एक नहीं तो ठीक है 2 दे दे। इरशाद हुआ, अब्दुल कादिर एक नहीं तो 2 की बात करता है। अर्ज करते, मौला ठीक है तो फिर 3 दे दे। इस तरह अर्ज करते रहे, मौला ठीक है 4 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे। जब 7 तक पहुंचे तो इरशाद हुआ, अब्दुल कादिर बस कर, अगर तूने 700 भी कह दिया तो हमें देना है, इसलिए कि तुझे महबूब जो बनाया है। जा, इसकी किस्मत में औलाद थी तो नहीं, मगर तेरी जबान के सदके में हमने इसको 7 औलादें अता फरमाई। शान अल्लाह ने सरकार गौस पाक को अता फरमाई। जो कह देते थे अल्लाह उसे पूरा कर देता। तवज्जो है आपकी? एक रिवायत और पढ़ दूं, तवज्जो है? हाँ, सुने तवज्जो से। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर जलवा फरमा और खिताब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और गौस पाक का खिताब है कोई हमारे तरह थोड़ी होता था कि
50 आदमी बैठे हो मगर फिर भी लाइट माइक लगाओ, साउंड लगाओ, वरना आवाज ही ना पहुंचे। गौस पाक के खिताब की शान तो ये होती थी कि मजमा 70-70 हजार लोगों का। कितने लोगों का? 70-70 हजार लोगों का मजमा होता। और अल्लाहू अकबर, बगैर माइक बगैर साउंड सिस्टम की शान ये थी कि जो आवाज सबसे आगे बैठने वाले को आती वही आवाज सबसे आखिर में बैठने वाले को आती। ये सरकार गौस पाक के खिताब की शान। एक बार खिताब कर रहे थे, अब मजमा बहुत लंबा था, सामने से एक यहूदी गुजर रहा था और गौस पाक का जो खिताब हो रहा था वो ये था कि आप वाक़या मेराज बयान कर रहे थे कि मेरे नाना जान को अल्लाह ने मेराज करवाई, जन्नत की सैर की, जहन्नम का मुशाहदा किया और पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आसमान, ये सारे मामलात हुए और कैफियत ये रही कि ऐसा लगा कि यूं गए और यूं आए। उलमा की खास तवज्जो चाहिए। क्या फरमाते हैं? ये सारे मामलात हमने सुना होगा ना मेराज शरीफ के मौके पर कि वजू बना करके गए थे तो पानी भी चल रहा था, बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी। तो जब वाक़या मेराज बयान किया तो कहा ये सब कुछ इतने वक्त में हुआ कि ऐसा लगा कि यूं गए और यूं आए। जब उस यहूदी ने सुना ना तो कुछ बोला नहीं, बस दिल ही दिल में कहने लगा यार ये बुजुर्ग जो फरमा रहे हैं कि इतना सब कुछ हुआ और इतना वक्त लगा कि यूं गए यूं आए, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। कुछ बोला नहीं लाया, मगर वाह रे अब्दुल कादिर जिलानी, क्या शान दी मेरे अल्लाह ने मेरे गौस को कि गौस पाक की नजर लोगों के दिलों पर भी। सिर्फ जबान पर गौस पाक की निगाह नहीं बल्कि वली की निगाह बंदे के दिल पर होती है। इसीलिए फरमाया गया कि किसी आलिम के पास आओ तो जबान संभाल करके आओ और किसी वली के आस्थाने पर जाओ तो दिल संभाल करके जाओ। मेरे गौस पाक ने दिल में ख्यालात जो उठ रहे थे उन्हें पहचान लिया और इरशाद फरमाया इस्मी अब्दुल कादिर, अगर आज तुझे ना बता दिया तो मेरा नाम भी अब्दुल कादिर। दिल के ख्यालात से इसे वाकिफ हो गए और फरमाया अगर आज तुझे ये ना बावर करवा दिया कि मेरे नाना यूं गए और यूं आए, मेरा नाम भी अब्दुल कादिर है। वो बंदा घर गया और घर जाने के बाद उसने अपनी बीवी से कहा भूख लगी है जरा खाना लाओ। बीवी ने कहा थोड़ी देर रुको, खाना बना हुआ काफी देर हो गई, मैं इसे गर्म करती हूं, तब तक आप बैठे। उसने कहा गर्मी लग रही है, तू थोड़ा खाने को गर्म कर, मैं करीब ही में अपने घर के बाहर दरिया है उसके पास जाता हूं और उसमें नहा कर के आता हूं। और यूं गया और यूं आया। इंसान कहता है ना कभी कभार 5 मिनट में कभी गया और अभी आया। तो उसने कहा थोड़ी देर तू इंतजार कर, खाना गर्म कर, मैं यूं गया और यूं आया। गया दरिया के पास और दरिया के पास जाने के बाद जैसे ही उसने कपड़े उतार करके डुबकी लगाई है, डुबकी लगाई तब तो वो था और जब सर को बाहर निकाला तब वो थी। यानी मर्द से औरत बन गया और जगह भी बगदाद की नहीं बल्कि दूसरे इलाके की। जब सर बाहर निकाला तो औरत, देखा कि चंद धोबी और कपड़े धुल रहे हैं। अब जो था से थी बना हो तो फिर उसका हाल क्या होगा हम समझ सकते हैं। शर्माने लगा। धोबियों में से किसी ने एक कपड़ा उसको दिया ताकि वो अपने वजूद को ढांप ले। उसने वजूद का पर्दा किया। लोगों ने पूछा तू कौन है, कहां से आई है? अब खामोश, कुछ ना बोले। उन धोबियों में से एक धोबी उसे अपने घर लेकर के गया, काजी को बुला करके उसके साथ निकाह कर दिया। साल गुजरे 9 बच्चे हुए। साल गुजरे 9 और बच्चे हुए। 8 बच्चे हो जाने के बाद फिर गर्मी का मौसम था। वो जो थी बना अपने बड़े वाले बेटे से कहने लगी बेटा इन छोटों का ध्यान रखना, गर्मी का मौसम है, मैं जरा दरिया पर नहा कर के आती हूं। और मैं यूं गई और यूं आई।
समझ रहे हो आप मेरी बात? इसी यूं गई और यूं आई से शुरू हुई। मैं यूं गई और यूं आई, दरिया पर गई और जैसे ही डुबकी लगाई उस वक्त वो थी, और जैसे ही सर निकाला तो फिर था, और जब अब सर निकाला है तो वही बगदाद की जमीन, और वो 9 साल पहले जो कपड़े वहां रखे थे वो मौजूद। बाहर निकला, कपड़े पहने, और थोड़ी दूर चला तो किसी से पूछा कि आज दिन कौन सा है, तो वही 9 साल पुराना दिन। कर गया, जाकर के बीवी को देखा तो बीवी सालन गरम कर रही है। कहा खाना ला, तो बीवी ने कहा अरे बड़ी जल्दी आ गया, आज ऐसा लगता है कि तू नहा करके नहीं आया बल्कि रास्ते ही से आ गया। इतना जल्दी आ गया कि अभी मैं सालन भी गर्म नहीं कर पाई। उसने कहा इतना जल्दी आ गया, तो फिर वो 8 कौन थे? बीवी ने कहा कौन से 8? अल्लाह अकबर कहने लगा तेरे बस की बात नहीं, मुझे उस बाबा के पास जाना होगा। गौस पाक की चौखट पर आया, अभी गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कदमों में गिरा। सरकार गौस पाक ने मुंह पर किया और कहा बात समझ में आ गई कि मेरे नाना यूं गए और यूं आए। कहने लगे सरकार माफ कर दे, कलमा पढ़ा करके अपनी गुलामी में दाखिल। ये सरकार गौसे आजम है। और यहां पर रुक करके एक बात और कह दूं, इसीलिए वलियों के दुश्मन को मैं कहना चाहूंगा कि कभी सरकार गौस पाक की गुस्ताखी ना करे। पता नहीं कब था से थी हो जाए और कब थी से ता हो जाए, कुछ पता नहीं। ये शान सरकार गौस पाक की है, जो कह देते हैं अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। बहजतुल असरार उठा करके पढ़ ले, पूरी किताब भरी पड़ी है कि जिस किताब में सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शाने बयान उठा करके पढ़े। कई सारी रिवायतें हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत ने फतावा रज़विया में लिखी। एक शख्स आया सरकार गौस पाक की बारगाह में, सरकार लड़कियां ही लड़कियां हैं, दुआ कर दे लड़की हो जाए। सरकार गौस पाक ने कहा ठीक है जा, इस बार लड़का होगा। महीने 9 पूरे गुजरे, बच्चे की विलादत हुई तो दाई ने कहा मुबारक हो, लड़की फिर हो गई। कपड़े में लपेटा और पहुंचा सरकार गौस पाक की बारगाह में। कहने लगा सरकार आपने तो कहा था कि लड़का होगा या फिर लड़की हो गई? गौस पाक ने कहा क्या हमने कहा था? कहा हाँ आपने कहा। हमने कहा था? कहा हाँ आपने कहा था। अल्लाहू अकबर। सरकार गौस पाक फरमाते अगर हमने कहा था तो फिर तेरी निगाह धोखा खा गई, उस दाई की निगाह धोखा खा गई। इसे घर ले जा और घर ले जा करके देख ये लड़की नहीं लड़का है। उसे घर ले करके गया, कपड़ा हटाया तो क्या देखता है कि लड़की नहीं लड़का नजर आता है। ये शान सरकार गौस पाक की है, जो कह देते हैं अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, इसलिए सच्चे कादरी बन जाओ। मत करो गुनाह, मत करो, गुनाह में कुछ नहीं रखा, गुनाह को फना हो जाना है। नेकियां करो, अच्छे काम करो, अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहो, सच बताना सच बताना। जिन लोगों ने अपनी रातों को नाच कूद में, गाने बाजों में, ढोल ढमकों में गुजारा, क्या मिला? कुछ नहीं मिला सिवाय गुनाहों के, कुछ हाथ नहीं आया। लेकिन जिन लोगों ने अपनी रातें अल्लाह रसूल के जिक्र में गुजारी, जब तक आप यहां बैठे रहेंगे, जब तक महफिल चलती रहेगी, यूं मत समझना कि सद्दाम भाई के मकान में बैठे हैं। मेरे नबी ने फरमाया जहां अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वो जगह जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। जब तक जिक्र चलता रहेगा ये जगह जन्नत के बागों में से एक बाग। इसलिए खुदारा नेकियां करे, छोड़ दे गुनाहों को, समझ ले वे गुनाहों में कुछ नहीं रखा, गुनाहों में नेकियां करे, अल्लाह रसूल को राजी करे। यार हम सबको दावत देते हैं ना, शादी के मौके पर सबको बुलाते हैं, सारे रूठे मना लेते हैं। खुदारा सबको दावत बाद में देना,
पहले अर्जी लगाना, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ लेकर के आ जाएं, कोई आए या ना आए, आप आ गए तो सब कुछ कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमें यह भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हुजूर आते कब। हमें अपने घर को, अपने आप को इस काबिल बनाना होगा और इस काबिल रखना होगा कि हुजूर तशरीफ लेकर के आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जो गुजारिशात मैंने आप लोगों के सामने अर्ज की है, आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 1.25 घंटा या हुआ मुझे गुफ्तगू करते करते। मैं समझता हूँ काम की चंद बातें हो जाएं और कौम उन बातों पर अमल कर ले तो मुझे बुलाया जाना कामयाब, आपका सुनने के लिए आना कामयाब। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूं कि आप इन बातों पर अमल करेंगे। देखो घर के कई सारे अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार बैठे हैं, इन जिम्मेदारों से हाथ जोड़ करके मेरी गुजारिश है, खुदारा अपने घरों के अंदर कोई ऐसा काम हरगिज ना होने दे जो हुजूर की शरीयत के खिलाफ है। कभी कभार आपने सोचा, मैं तो कई बार सोचता हूँ, या अल्लाह ये कैसी मुनाफिकत है। घर पर झंडा भी लगाया है हुजूर के मिलाद का और घर के अंदर 3-3 घंटों तक फिल्में भी देखी जा रही है। छत पर तो हुजूर के मिलाद का झंडा है और घरों के अंदर हाल यह है कि माज़अल्लाह माँ बहनों के सरों से रुपट्टे उतर गए। छत पर तो हुजूर के मिलाद का झंडा लगाया है और घरों के अंदर काम हुजूर की शरीयत के खिलाफ हो रहा है। अरे झंडे का मतलब क्या समझते हो, समझे ही नहीं आप। जिस जगह जो झंडा लहरता है वो ये गवाही देता है कि इस जगह इस झंडे वाले की हुकूमत है। समझ रहे हो आप? अरे समझ रहे हो नहीं समझ? भाई झंडे का मतलब ये है कि इस जगह इस झंडे वाले की हुकूमत है। हमने घर पर हुजूर के मिलाद का झंडा लगाया, मतलब क्या? ताकि लोगों को पता चल जाए घर किसी का भी होगा मगर घर में हुकूमत मुस्तफा जाने रहमत की है। घर किसी का भी होगा मगर तरीका मुस्तफा जाने रहमत का अपनाया जाएगा। घर किसी का भी होगा मगर शरीयत मुस्तफा जाने रहमत की नाफिज की जाएगी। झंडे का ये मतलब होता है। ये मतलब थोड़ी है कि आपने लगा दिया बस छत के ऊपर। छत पर तो हुजूर के मिलाद का झंडा और घर के अंदर अंग्रेजों की फिल्में। अपना मिजाज बदलो। और एक आखिरी पैगाम, नमाजों की पाबंदी करो। क्या करो? अरे मैं बोला तो समझे क्या? तो थोड़ा बोलो ना। क्या करना है? नमाजों की जोर से बोलो और सारे बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। हाँ देखो, चाय पीते हैं हम किस लिए? ताकि ठंड में गर्मी पैदा हो। एक बार सारे लोग कहे या रसूल अल्लाह। सारे कहे इसलिए कि हुजूर का नाम ले रहे हैं। इसमें कोई ये ना सोचे कि मैं बड़ा होगा, कोई कितना ही बड़ा मगर कोई हुजूर के जूती की बराबर, हुजूर के नालैन के बराबर भी नहीं हो सकता। और नालैन तो बहुत बात की बात। मेरे आला हजरत कहते हैं सर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। यार नालैन की शान तो बहुत ऊंची है, कोई मेरे नबी की नालैन से लगने वाले जर्रों के बराबर नहीं हो सकता। सारे लोग हाथों को उठा करके कहे या रसूल अल्लाह। सारे उठाएं, सारे उठाएं, कहे या रसूल अल्लाह। उठाएं यार उठाएं। देखो मुझे सब नजर आता है इसलिए कि मैं थोड़ा ऊपर हूं ना। सारे कहे या रसूल अल्लाह, और जोर से कहे या रसूल अल्लाह। जो हाथ हुजूर के नाम पर उठेगा अल्लाह फिर किसी और के नाम पर उठने नहीं देगा। हमने देखा है कि जब गांव के अंदर इलेक्शन का वक्त आता है तो पूरे पूरे दिन, पूरी पूरी रात लोग दौड़ते फिरते हैं, फला जिंदाबाद, फला जिंदाबाद, फला जिंदाबाद। 50 की जिंदाबाद पुकारने वाले अपने नबी के नाम का नारा बुलंद कर, फिर तुझे किसी और की जिंदाबाद पुकारनी नहीं पड़ेगी। एक बार फिर कहें या रसूल अल्लाह, और कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, किसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तो
हुजूर का नाम लेते रहे, हुजूर का जिक्र करते रहे। तो अर्ज ये कर रहा था नमाजों की पाबंदी करें। क्या करें? मेरी कौम नमाजों से बड़ी दूर है। यार सच बताना, अगर मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो फिर कौन पढ़ेगा? क्यों नहीं पढ़ते हैं हम लोग नमाज? क्या मरना नहीं है? मर करके अल्लाह की बारगाह में जवाब नहीं देना है? अल्लाह की बारगाह में अपनी जिंदगी का हिसाब नहीं देना है? मस्जिदें तो लोगों ने पूरे पूरे जिले में, पूरे पूरे गांव में, पूरे पूरे सूबे में चंदा करके आलीशान बना ली। और हाल ये है कि जिन मस्जिदों को आलीशान तामीर करवाया गया, आज उन मस्जिदों में सजदा करने के लिए तैयार नहीं। जब नमाज नहीं पढ़नी थी तो किसने कहा कि मस्जिदें बनाओ? रातों की तन्हाइयों में आप तो बिस्तरों के मजे लेकर के सोते हो, मगर ये मस्जिदें खुदा की बारगाह में बद्दुआएं करती है। मौला, जिन्होंने हमें वीरान कर दिया तू उनके घरों को वीरान कर दे। अब जिसके लिए मस्जिद बद्दुआ करे तो फिर मुझे बताएं बचता क्या है? ये मस्जिदों की बद्दुआएं ही हैं कि आज 4 साल का बेटा भी बाप को गाली दे रहा है। ये मस्जिदों की बद्दुआएं हैं, आज बेटी बाप का कहना नहीं मानती। ये मस्जिदों की बद्दुआएं हैं, बीवी शोहर का कहना नहीं मान रही। लोग कहते हैं मौलाना साहब कोई ताबीज बना दो, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। तुझे शर्म नहीं आती? इस बात का तुझे अफसोस है कि तेरा बेटा तेरी बात नहीं मानता, और इस बात का अफसोस नहीं कि तू अल्लाह की बात नहीं मानता, तू अल्लाह का हुक्म नहीं मानता। अल्लाह का हुक्म नहीं मानता ना, तो फिर उसकी कोई नहीं मानता। ये लिख लेना, अपने दिलो दिमाग में लिख लेना, जो अल्लाह की नहीं मानता फिर उसकी कोई नहीं मानता। लेकिन जो अल्लाह की मानता है ना, तो फिर इंसान तो इंसान, जंगल के जानवर भी उसकी मानते हैं। राबिया बसरिया को किसी ने देखा कि राबिया बसरिया की बकरियां शेरों के साथ चल रही है। सुभान अल्लाह। तो किसी ने कहा राबिया तेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कब से कर ली? राबिया बसरिया कहती है कि जब से राबिया ने अपना ताल्लुक रब से जोड़ लिया, मेरी बकरियों ने ताल्लुक शेरों से जोड़ लिया। फिर जंगल के जानवर भी उसकी मानते। खुदा नमाज पढ़ो, नमाज। ये मैसेज तो लोग खूब शेयर करते हैं, खूब शेयर करते हैं। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। मगर ये शेयर करने के लिए नहीं है, ये अमल करने के लिए। इसलिए नमाज पढ़ो दोस्तों। रात और दिन के 24 घंटे मिलते हैं मिलाकर के। कितने घंटे? सच बताना, 24 घंटों में सबके लिए टाइम निकाला ना हमने? बीवी के लिए टाइम, बच्चों के लिए टाइम, कारोबार के लिए टाइम, दोस्तों के लिए टाइम, हत्ता के मोबाइल के लिए टाइम। और अब तो जितना टाइम लोग मोबाइल को देते हैं शायद कि उतना टाइम किसी और को नहीं देते। 5-5 घंटे, 7-7 घंटे एक बंदा मोबाइल को दे रहा है। यार मोबाइल के लिए तेरे पास टाइम है और रब की इबादत नमाज के लिए तेरे पास कोई टाइम नहीं। मौलाना पढ़ लेगा, कब पढ़ लेगा? मुझे मालूम है कि तू फला दिन मरेगा, ये सबको पता है कि यहां से जाना है, मगर ये पता नहीं कि कब जाना है। ए मेरी माँ बहनों, तुम भी मुझे सुन रही हो, खुदारा गुजारिश है, हाथ जोड़ करके नमाजी बन जाओ। तुम्हें इस बात का अफसोस तो रहता है कि आज तुम्हारे सीरियल की किस्त छूट गई। इस बात का कोई अफसोस नहीं कि आज 10-10 साल हो गए हम नमाज नहीं पढ़ते। खुद भी नमाज पढ़ो, अपने शोहरों को नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, अपनी बेटियों को नमाजी बनाओ, अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल पैदा करो। अजान हो जाए, शोहर और बेटा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाए और बीवी और बेटी घर पर मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़े।
मिजाज बदलो, अपना मिजाज बदलो यारो। इतना तो मैं भी जानता हूं, मैंने लोगों से सुना है, जो किसी की न माने वो बीवी की माने। बोलो ना यार, सही बात है या नहीं? जो किसी की न माने वो किसकी माने? और जोर से बोलो। हाँ, बेचारी माँ कहती थी कि बेटा तंबाकू छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे बेटा, गुटखा मत का, छोड़ दे, मगर नहीं छोड़ा। और शादी हुई, एक रात गुजरी, दूसरे दिन सुबह को एक दोस्त ने कहा तंबाकू खाएगा? नहीं, छोड़ दिया। 10 साल में जिस तंबाकू को मां न छुड़वा सकी, एक रात में बीवी ने छुड़वा दिया। पता क्या चला, जो किसी की न माने वो बीवी की माने। बीवी के कहने पर तो लोग अपनी मां को छोड़ देते हैं, बीवी के कहने पर तो बाप को छोड़ देते हैं, बीवी के कहने पर तो बहनों को छोड़ देते हैं, बीवी के कहने पर तो सगे रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, मगर हमें मां को नहीं छोड़ना, हमें बहन को नहीं छोड़ना। बीवियों से मेरी गुजारिश है, अगर छुड़वाना है तो शोहरों से झूठ छुड़वाओ, छुड़वाना है तो शोहरों से धोखाधड़ी छुड़वाओ, अगर छुड़वाना है तो शोहरों से गाली गलौज छुड़वाओ। आपने मां छुड़वा दी, बहन छुड़वा दी, रिश्तेदार छुड़वा दिए। जो किसी की न माने वो बीवी की माने। 50 बातें बीवियों ने मनवाई। आज इस जलसे से मेरा एक पैगाम ले जाए, ए मेरी माँ बहनों, तुमने सारी बातें शोहरों से मनवा ली, एक बात और मनवा ले रहे, अपने शोहरों को नमाजी बना दो। कुछ नहीं करना आपको। और मैं समझता हूं अगर बीवी जिद कर ले तो शोहर नमाजी तो बनेगा ही। आने वाले रमजान में इत्तिकाफ में भी, अगर बीवी चाह ले तो नमाजी भी बन जाएगा, वह इत्तिकाफ में भी बैठने लग जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि बीवी चाह ले। आपको कुछ नहीं करना, अपने शोहरों को नमाजी बना दे। और शोहरों से भी मेरी गुजारिश है, आपको कुछ नहीं करना। 50 बातें बीवी ने आपकी मानी है, आप अपनी बीवियों को नमाजी बना दें। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो, और जोर से, सारे बोलो, सारे बोलो। इंशाअल्लाह कहने में कोई सर्दी लग रही है क्या? जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, खुद भी नमाज पढ़ेंगे और दूसरों को भी नमाज की दावत देंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज से कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खड़े जाइए, सलात